शाहीन बाग के बाद क्या देश में विरोध की राजनीति की दिशा बदल रही है? क्या अब सड़क पर उतरने से पहले युवा अपने फ्यूचर, करियर और कानूनी जोखिमों का हिसाब लगाने लगे हैं? दिल्ली में 6 जून को हुए सीजेपी के प्रदर्शन से पहले एक ऐसी बहस छिड़ गई जिसने राजनीति, एक्टिविज्म और समाज तीनों को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। हैरानी की बात तो यहाँ ये है कि इस बार चर्चा प्रदर्शन में शामिल होने की नहीं थी, बल्कि उससे दूरी बनाने की अपील को लेकर हो रही है। आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि जिस देश में कभी बड़े आंदोलनों को जन समर्थन की ताकत माना जाता था, वहीं अब युवाओं को सड़कों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है? यही सवाल आज पूरे देश में चर्चा का टॉपिक बन गया है। दरअसल सवाल यह है कि क्या देश में विरोध प्रदर्शन की राजनीति का चेहरा बदल गया है? क्या शाहीन बाग के बाद मुस्लिम समाज के भीतर एक नई सोच जन्म ले रही है? और क्या अब सड़क पर उतरने से पहले युवा अपने फ्यूचर, करियर और कानूनी जोखिमों का हिसाब लगाने लग गए हैं? दरअसल 6 जून को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले एक ऐसी बहस छिड़ी थी जिसने राजनीति, समाज और एक्टिविज्म तीनों को एक साथ लाया। करीब 6 साल पहले शाहीन बाग की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे वैश्विक सुर्खियों में छाया था। मुस्लिम महिलाओं के नेतृत्व में चल रहे उस धरने को लोकतांत्रिक विरोध का प्रतीक बताया गया, लेकिन समय का पहिया घूम चुका है और अब उसी दिल्ली में एक बिल्कुल अलग संदेश सुनाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से पहले मुस्लिम समुदाय के कई सोशल मीडिया ग्रुप्स, व्हाट्सएप चैनल्स, मस्जिदों से जुड़े नेटवर्क और स्थानीय मंचों पर युवाओं को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। संदेश साफ है, प्रदर्शन में जाने से पहले 100 बार सोचो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अगर किसी प्रदर्शन में हिंसा या अव्यवस्था फैलती है तो उसके परिणाम लंबे समय तक आपको झेलने पड़ सकते हैं। कुछ पोस्ट में युवाओं को न केवल प्रदर्शन से दूर रहने के बल्कि आसपास के इलाकों में भी न जाने की सलाह दी गई। इन संदेशों में आशंका जताई गई है कि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई, लंबी अदालत प्रक्रिया और सामाजिक दबाव जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए युवाओं को भावनाओं के बजाय अपने भविष्य और करियर को प्राथमिकता देने की सलाह दी जा रही है। यह सोच केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। कई परिवारों में भी यही चर्चा हो रही है कि युवाओं को आंदोलन से पहले अपने जीवन की दिशा और संभावित परिणामों पर विचार करना चाहिए। एक छात्र के हवाले से सामने आई प्रतिक्रिया में कहा गया कि उनके परिवार ने उन्हें स्पष्ट सलाह दे दी है कि पहले खुद को मजबूत बनाओ, शिक्षा हासिल करो, करियर बनाओ और उसके बाद समाज की लड़ाई लड़ो। परिवार का एक वर्ग मानता है कि आर्थिक और शैक्षणिक मजबूती भी सामाजिक बदलाव का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि धार्मिक मंचों पर इसी तरह की बातें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं। दिल्ली के कुछ मस्जिदों में नमाज के बाद युवाओं को संबोधित करते हुए ये संदेश दिया गया कि एक्टिविज्म केवल सड़कों पर उतरने का नाम नहीं है। युवाओं से कहा गया है कि शिक्षा, आर्थिक प्रगति, सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास भी बदलाव के प्रभावी साधन है। भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन फैसले दूरदृष्टि और जिम्मेदारी के साथ लेने चाहिए। हालांकि इस बहस का दूसरा पक्ष भी मौजूद है। कई लोग मानते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का मूल अधिकार है और नागरिकों को अपनी बात रखने का पूरा हक है। उनका तर्क है कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज दबाई नहीं जा सकती और जन आंदोलनों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर दो तरह की सोच दिखाई दे रही है। एक पक्ष सावधानी और आत्म सुरक्षा की बात करता है, जबकि दूसरा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की बात उठा रहा है। लेकिन इस पूरी बहस का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि देश में एक्टिविज्म का स्वरूप बदल रहा है। आज का युवा केवल नारे नहीं सुन रहा, बल्कि जोखिम और परिणाम भी समझ रहा है। वो भावनाओं के साथ साथ भविष्य का गणित लगा रहा है। सवाल ये नहीं कि कोई प्रदर्शन सही है या गलत, बड़ा सवाल यही है कि क्या शाहीन बाग के अनुभवों ने एक पूरी पीढ़ी को ज्यादा सतर्क बना दिया है? क्या विरोध की राजनीति और व्यक्तिगत भविष्य के बीच संतुलन तलाशा जा रहा है? फिलहाल इतना जरूर तय है कि दिल्ली में होने वाले किसी भी प्रदर्शन से पहले शुरू हुई ये बहस केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं है। यह उस बदलते भारत की कहानी है जहां युवा अब सड़कों पर उतरने से पहले अपने कदमों के परिणाम भी तौल रहे हैं। फिलहाल आप खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24